जय श्री हरि दोस्तों, आइए जानते हैं काल निरूपण एवं धरती के पहले प्राणी मनु शतरूपा कैसे उत्पन्न हुए। हे साधु, पहले तुम समझो कि वस्तुतः परमाणु क्या है। जब किसी परमाणु को काटते काटते अंतिम अंश बच जाए और उसका फिर विभाजन ना हो सके तो उसे परमाणु की अपेक्षा नहीं करता। परमाणु के दो भेद हैं, एक अणु और दूसरा त्रस रेणु। दो परमाणु का एक अणु और तीन अणु का एक त्रस रेणु होता है। ये सूक्ष्म और अव्यक्त होता है। घर्म में खिड़कियों या झरोखों के मार्ग से सूर्य की जो किरणें प्रवेश करती हैं वह धूल सी उड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, वही त्रस रेणु हैं। तीन त्रस रेणु का एक काल त्रुटि, 100 त्रुटि का एक वेद, 3 वेद का एक लव, 3 लव का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण का एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु की एक नाड़ी, 2 नाड़ी का एक मुहूर्त, 6 मुहूर्त का एक याम और 4 याम का एक दिन होता है। नाड़ी को ही दंड कहते हैं। 4 प्रहर का एक दिन, 4 प्रहर की रात्रि, 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास होता है। यही दोनों कृष्ण और शुक्ल पक्ष पितरों के दिन और रात्रि हैं। 2 महीने की एक ऋतु और 6 महीनों की उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन होता है, जो देवताओं का दिन और रात्रि है। 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष मनुष्य की आयु होती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली में एक काल के 4 युग हैं। इन चारों युगों में मनुष्यों के धर्म पृथक हैं। सतयुग में धर्म अपने 4 चरणों से युक्त रहता था, जिससे मनुष्य धर्मात्मा होता था। इसके बाद ये युगों में धर्म एक एक चरण घटते जाते हैं और तदनुसार मनुष्य के धर्म का ह्रास होता जाता है। इस त्रिलोक से बाहर महालोक से लेकर ब्रह्मलोक तक 1000 चतुर्योगी का एक दिन और 1000 चतुर्योगी की एक रात्रि होती है। रात्रि को अंत में ब्रह्मा जी लोक की रचना करते हैं और जब दिन होता है तो उसमें 14 मनु भोगते हैं। 71 चतुर्योगी एक मनु अपने अपने मनवंतरों को भोगते हैं। जब ब्रह्मा जी दिन समाप्त होता है तो वह चुप होकर विश्राम लेते हैं और समस्त लोग उनमें लीन हो जाते हैं, जिसे प्रलय कहा जाता है। प्रलय के पूर्व शेष जी के मुख से अग्नि की ज्वाला और प्रचंड पवन से समुद्र की लहर उठकर तीनों लोगों को डुबा देती है। तब शेष जी को अपना आसन बनाकर श्री विष्णु जी योग निद्रा से नेत्र बंद कर उन पर शयन करने लग जाते हैं, किंतु काल की गति उनकी 1000 वर्ष की भी परमायु समाप्त नहीं कर देती है और इस आयु को प्रार्ध कहते हैं। प्रारब्ध के भी 2 भाग हैं, पूर्व और उत्तर। पूर्व प्रार्ध में ब्रह्म नाम का महाकल्प हुआ था, जिसमें केवल शब्द मात्र था, और बाद में श्री विष्णु जी ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को जल राशि से बाहर निकाला। इस प्रकार हे विदुर जी, इस सृष्टि का मूल कारण, कारणों का कारण ब्रह्मा है। उसी में प्रकृति, महत्व, अहंकार, पंचतंत्र मात्राएं, महाभूत, 11 इंद्रियां इत्यादि सतरूप में सब कुछ विद्यमान है। इसके पूरे सब कुछ असत्य अर्थात कुछ नहीं है। मैत्रेय जी बोले, हे साधु, अब मैं तुमसे प्रलय के पश्चात की सृष्टि उत्पत्ति कर्म का वृत्तांत कहता हूँ। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना के लिए बैठे तो मोह और तुम आदि के अज्ञान परत वृत्तियाँ प्रकट हो गईं, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को दुख हुआ और विष्णु जी का ध्यान करने लगे। पश्चात स्फुरण करते ही सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हो गए। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग सृष्टि की उत्पत्ति करो। सनकादि ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उनकी भौहें तन गईं, जिससे एक लाल कुमार उत्पन्न हुआ। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा और कहने लगा, मेरा नाम करण करिए और मुझे कोई स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम उत्पन्न होते ही रोने लग गए हो, इस कारण तुम्हारा नाम रुद्र है और तुम्हारे रहने का स्थान हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तप निश्चित करते हैं। तुम्हारा नाम रुद्र के अतिरिक्त मनु, महिषन, महान, शिव, कतुध्रुव, उग्ररेत, भव, काल, वामदेव एवं घृतव्रत ही होगा। श्री वृत्ति, उष्णा, उमा,
न्युत्सर्पी इला अंबिका इरावती सुधा तिच्छा तथा रुद्राणी तुम्हारी स्त्रियां होंगी। इन स्त्रियों के पास अपने स्थानों पर जाओ और सृष्टि रचना द्वारा प्रजापति बनो। शिव जी ने अपने ही आकार और स्वभाव की बहुत सी प्रजाओं और रुद्रों को उत्पन्न किया। ये देखकर ब्रह्मा जी डर गए और कहने लगे, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसी प्रजाओं से कुछ कार्य न होगा और ये अपने भयंकर नेत्रों से मुझे एवं दिशाओं को भस्म कर देंगी। प्रतीत होता है कि तुम्हें तप का अभाव है, बिना तप की सृष्टि रचना नहीं हो सकती। ये सुनकर रुद्र तप करने इधर वन में चले गए। उधर ब्रह्मा जी ने विभिन्न अंगों से मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद को उत्पन्न किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हाथ से काम और भौं से क्रोध, ओठ से लोभ, मुख से वाणी, उपस्थ से समुद्र और गुदा से पांव का आश्रय नेतृत्व उत्पन्न हुआ। साथ ही उनकी ब्रह्मा जी की छाया से देवहूति के पति कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी रूप कन्या को आलिंगन करना चाहा। इस पर मरीच आदि ने ब्रह्मा जी को समझाया, पूर्व पुरुषों ने ऐसा नहीं किया और आप ही ऐसा व्यभिचार न करें। किंतु ब्रह्मा जी ने अपने काम को रोक न सके और काम के स्खलित होते ही वह शरीर रहित हो गए, जो अंधकार आयमय कोहरा बन गया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का फिर विचार किया। अब उनके मुख से 4 वेद उत्पन्न हुए, जिनके होता अधिक ऋत्विजों के कर्म, यज्ञ, विस्तार, उपवेद, वेदांग, न्याय आदि शास्त्र प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, है मैत्रेय जी, कृपा कर मुझे बताइए कि ब्रह्मा जी के मुख से वेद कैसे प्रकट हुआ? मैत्रेय जी बोले, हे साधु, ब्रह्मा जी के 4 मुखों से प्रत्येक से एक एक वेद उत्पन्न हुआ है। इन्हीं वेदों में आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, शिल्प शास्त्र और इतिहास एवं पुराण निहित है। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से अग्निचे तथा अग्निहोष्टम और पश्चिम मुख से आप्तोरयाम तथा अतिरात्र एवं उत्तर मुख से गोसो आदि वाजपेयी यज्ञ उत्पन्न हुए। फिर ये ब्रह्मा जी ने विद्यादान, तप एवं सत्य धर्म के इन 4 चरणों को तथा गृहस्थाश्रम आदि 4 आश्रमों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचारियों के यज्ञोपवीत धारण, गायत्री पाठ, प्रजापत्य व्रत, वेद्य ध्यान, नैष्ठिक व्रत इत्यादि के नियम, गृहस्थों के लिए कृषि, यज्ञ, वाणिज्य इत्यादि 4 वृत्तियों का प्रणयन, वनप्रस्थियों के लिए वैशानस, बालखिल्य, औदुंबर और फेनक 4 प्रकार के तप तथा सन्यासियों के लिए भी इसी प्रकार के नियमों की रचना की। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से ओंकार सहित भूर्भुवः स्वः मः इन 4 वाहित्यों को अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने ही वेद के विविध छंदों को अपने शरीर के विविध अंगों से अक्षरों को उनके स्वरों के साथ उत्पन्न किया। इतनी सृष्टि कर चुकने के पश्चात ब्रह्मा जी ने देखा कि इनका निकास नहीं हो रहा है। यह चिंता उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा स्वयंभू मनु हुआ और दूसरा शतरूपा नामक स्त्री हुई। तब उन दोनों के संयोग से 2 पुत्र उत्पन्न और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। पुत्रों का नाम प्रियव्रत, उत्तानपाद और कन्याओं का नाम अकूति, देवहूति और प्रसूति हुआ। मनु जी ने अकूति रुचि के लिए देवहूति को कर्दम जी को और प्रसूति को दक्ष जी को दे दिया, जिनके वंशजों में संसार भर गया।